डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इससे पहले हमने एक क्लिनिकल सिस्टम की केस स्टडी देखी थी। आज हम एयरपोर्ट से मुतल्लिक एक छोटी सी केस स्टडी देखेंगे। उसमें हमारे पास एक ही क्लास होगी एयरपोर्ट के नाम से। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा जो है वो हम स्टोर करते हैं और इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर हम इन तमाम चीज़ों को VDMSL के थ्रू मॉडल करेंगे। तो ये हमारे पास एयरपोर्ट क्लास की डिटेल है। अब ये जो क्लास है ये ट्रैक रखती है उन एयरक्राफ्ट्स का जिनको के हमने लैंड करने की परमिशन दे दी है और साथ उन एयरक्राफ्ट्स का जो कि इस वक्त लैंड कर चुके हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के सेट्स होंगे। एक सेट ऑफ एयरक्राफ्ट्स वो होगा जो कि लैंड कर चुके हैं और दूसरा सेट ऑफ एयरक्राफ्ट्स वो होगा जिनको कि हमने लैंड करने की परमिशन दे दी है लेकिन उन्होंने अभी तक लैंड नहीं किया। और इन दोनों तरह के एयरक्राफ्ट्स के लिए हम दो अलग अलग सेट्स बनाएंगे। फिर इसके अलावा इन सेट्स के ऊपर ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे जिनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो ये हमारे पास वो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है हमारे पास कौन सा है, गिव परमिशन का। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास दो तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं। एक जिनको परमिशन मिल चुकी है लेकिन अभी उन्होंने लैंड नहीं किया और दूसरे जो लैंड कर चुकी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो तरह के सेट्स बनाएंगे। एक हम सेट बनाएंगे परमिशन के नाम से और दूसरा हम सेट बनाएंगे लैंडेड के नाम से। जो परमिशन वाला हमारा सेट है इसके अंदर वो तमाम एयरक्राफ्ट होंगे जिनको परमिशन मिल चुकी है और उन्होंने अभी तक लैंड नहीं किया। और लैंडेड वाला जो हमारा सेट होगा इसके अंदर वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि लैंड कर चुकी हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है गिव परमिशन का, ये क्या करता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को परमिशन असाइन कर देता है कि वो लैंड कर सकता है। उसके लिए ये मेथड क्या करता है कि जो भी हम इसको एयरक्राफ्ट एज आर्गुमेंट पास करेंगे ये परमिशन सेट के अंदर उस एयरक्राफ्ट को ऐड कर देगा। इस तरह हमारे पास एक मेथड है रिकॉर्ड लैंडिंग का। ये मेथड क्या करता है कि इसको जो भी हम एयरक्राफ्ट एज आर्गुमेंट पास करेंगे ये लैंडेड वाला जो हमारा सेट है इस एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट को इस सेट के अंदर ऐड कर देगा। फिर हमारे पास मेथड है रिकॉर्ड टेक ऑफ का। ये मेथड क्या करता है कि जो एयरक्राफ्ट हमारे पास टेक ऑफ कर चुका है उसको परमिशन वाले सेट में से भी रिमूव करेगा और लैंडेड वाले सेट में से भी रिमूव करेगा। फिर हमारे पास मेथड है गेट परमिशन का। ये बेसिकली हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें वो एयरक्राफ्ट की लिस्ट रिटर्न करता है जिनको कि करेंटली लैंड करने की परमिशन मिल चुकी हुई है। इस तरह गेट लैंडेड का एक मेथड है। ये क्या करता है कि ये उन एयरक्राफ्ट की लिस्ट या वो सेट जो है हमें रिटर्न करवाएगा जो लैंड कर चुके हैं। दूसरे लफ्जों में गेट परमिशन वाला जो मेथड है ये परमिशन वाला सेट रिटर्न करेगा और गेट लैंडेड वाला जो फंक्शन है ये लैंडेड वाला सेट रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास है नंबर वेटिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू, कि कौन कितने एयरक्राफ्ट हैं जिनको के लैंड करने की परमिशन तो मिल चुकी है लेकिन अभी उन्होंने लैंड नहीं किया। अब ये हमारे पास उसकी यूएमएल रिप्रेजेंटेशन है। एयरपोर्ट के नाम से हमारे पास क्लास है जिसके अंदर हमारे पास दो डेटा आइटम्स हैं। कौन कौन से, पहला है परमिशन और दूसरा है लैंडेड। अब परमिशन क्या चीज है, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसमें के हर आइटम जो है उसकी टाइप क्या है, एयरक्राफ्ट। फिर हमारे पास लैंडेड के नाम से एक आप कह लें कि कलेक्शन है और उसके अंदर भी जो आइटम्स हैं हर आइटम की जो टाइप है वो क्या है, एयरक्राफ्ट। और ये स्टार क्या शो कर रहा है, ये कलेक्शन है। इसके बाद ये वो मेथड्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा एक चीज नोट कीजिए, ये जो एयरपोर्ट है हमारे पास इसके अंदर फर्दर टाइप्स भी मौजूद हैं। तो एयरपोर्ट को हम एज ए स्टेट मॉडल कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली केस स्टडी में किया था। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस एयरपोर्ट क्लास को मॉडल कर रहे हैं एज ए स्टेट इन VDMSL। अब ये हमारे पास इस स्टेट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं कि टाइप्स की क्लॉज के थ्रू एयरक्राफ्ट की हमने एक टाइप बना ली है और उसको हमने कर लिया इक्वल टू टोकन। क्या मतलब कि ये जो एयरक्राफ्ट की हमारे पास टाइप है हमें इसकी इंटरनल डिटेल्स जो है अभी उनसे कोई गरज नहीं है, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। फिर इस एयरपोर्ट की हमने स्टेट बनाई, उसमें हमारे पास दो डेटा आइटम्स थे, परमिशन और लैंडेड। उनको यहाँ हमने एज ए सेट इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे परमिशन के नाम से भी हमारे पास एक सेट है और लैंडेड के नाम से भी एक सेट है। और इनके अंदर जो आप कह लें कि एलिमेंट्स हैं उनकी टाइप क्या है, एयरक्राफ्ट, जो कि यहाँ पे हम ऊपर बना के आए हैं।
और ये डैश सेट जो है टाइप कंस्ट्रक्टर है जो बता रहा है कि ये परमिशन ये एक सेट टाइप है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने डैश सेट कर दिया जो कि बता रहा है कि लैंडेड भी जो है हमारे पास एक सेट टाइप है। और इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी टाइप क्या होगी, एयरक्राफ्ट। फिर ये हमारे पास उसके इनवेरिएंट्स हैं, उसमें हम पहले इनवेरिएंट को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने मेक का फंक्शन कॉल किया है और उसको एयरपोर्ट एज ए कंपोजिट टाइप या दूसरे लफ्जों में वो स्टेट का नाम हमने बता दिया है। और ये पैरामीटर लिस्ट है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है परमिशन को और एल रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडेड को। यानी पी जो है ये हमारे पास परमिशन वाला सेट है और एल जो है ये हमारे पास लैंडेड वाला सेट है। इनवेरिएंट अब क्या कह रहा है, इनवेरिएंट ये कह रहा है कि ये जो लैंडेड वाला सेट है दैट शुड बी सबसेट ऑफ परमिशन सेट। यानी हमारे पास अब दो सेट्स हैं, एक हमारे पास परमिशन वाला सेट, उसमें हमारे पास कुछ एयरक्राफ्ट हैं A1, A2, A3, A4 फॉर एग्जांपल हम ये सपोज कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक सेट है लैंडेड वाला, ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो लैंड कर चुके हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ A1, A2 ये लैंड कर चुके हैं जी। अब ये इनवेरिएंट क्या कहता है कि लैंडेड वाला जो सेट है इसको सब सेट होना चाहिए परमिशन वाले सेट का। दूसरे लफ्जों में सिर्फ वही एयरक्राफ्ट लैंड करने चाहिए जिनके पास पहले से परमिशन थी। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है A5 जो कि लैंडेड वाले सेट के अंदर मौजूद है। अब ये लैंडेड वाले सेट में तो है, परमिशन वाले सेट में नहीं है। इसका मतलब है कि ये वो एयरक्राफ्ट है जिसने बगैर परमिशन के लैंड किया है, तो ये तो गलत है। इसीलिए ये इनवेरिएंट जो है ये इस चीज को इंश्योर करता है कि सिर्फ वो ही एयरक्राफ्ट लैंड करें जिनके पास पहले परमिशन थी। अब वो कैसे मुमकिन है, वो ऐसे मुमकिन है कि जो लैंडेड वाला हमारा सेट है ये सब सेट हो परमिशन वाले सेट का। तो ये इनवेरिएंट बेसिकली ये चीज इंश्योर कर रहा है। फिर इनवेरिएंट के बाद हमने इनिशियलाइजेशन का फंक्शन यूज किया है। ये इनिट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियलाइजेशन को। ठीक है जी। क्या मतलब कि जब ये एयरपोर्ट की स्टेट इनिशियलाइज होगी तो उसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे पास जो पी वाला सेट है यानी परमिशन वाला सेट वो भी एम्प्टी होना चाहिए और जो लैंडेड वाला सेट है वो भी एम्प्टी होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में जब ये स्टेट इनिशियलाइज होगी तो दोनों जो सेट्स हैं परमिशन वाला और लैंडेड वाला ये दोनों एम्प्टी सेट होनी चाहिए। अब हम इस क्लास के मेथड्स को बारी बारी देखते हैं। तो पहले जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है, गिव परमिशन। इसके मुतालिक हमने कहा था कि ये वो मेथड है जब इसको आप कोई एयरक्राफ्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो ये मेथड क्या करेगा, इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन असाइन कर देगा। अब ये कैसे करता है, उसमें हमने कहा था कि ये जो परमिशन वाला सेट है उसको वो एयरक्राफ्ट असाइन हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, परमिशन वाला जो हमारे पास सेट है और उसकी राइट की परमिशन हम यूज कर रहे हैं यानी राइट की एक्सेस यूज कर रहे हैं। प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन ये है कि वो एयरक्राफ्ट जिसको अब हमने लैंड करने की परमिशन असाइन करनी है वो ऑलरेडी परमिशन वाले सेट का पार्ट या उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने ये नॉन मेंबरशिप वाला ऑपरेटर यूज किया है। और पोस्ट कंडीशन इसकी क्या है, जब ये मेथड सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा तो वो एयरक्राफ्ट जिसको के हमने लैंड करवाने की परमिशन असाइन करने की रिक्वेस्ट की थी वो हमारे पास परमिशन वाले सेट को असाइन कर दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये काम कैसे होगा कि हमारे पास जो परमिशन वाला सेट है उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यूज पड़ी हुई यानी वो जो प्रीवियस सेट है हमारे पास वो, और जो करंट एयरक्राफ्ट हमारे पास एज ए पैरामीटर आया है उसको हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दोनों का यूनियन ले लेंगे। जब दोनों का यूनियन ले लेंगे तो इट मीन्स कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये भी इस सेट का पार्ट बन जाएगा और वो हमारे पास जो परमिशन का सेट है वो अपडेट हो जाएगा। यानी जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये एयरक्राफ्ट जो है ये भी हमारे पास परमिशन वाले सेट का हिस्सा बन जाएगा। पहले अगर हमारे पास A1 और A2 थे तो अब A3 भी इसी सेट के अंदर शामिल हो जाएगा। मीन्स कि A3 जो एयरक्राफ्ट है उसको भी लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। फिर हमारे पास रिकॉर्ड लैंडिंग का मेथड है। ये मेथड क्या करता है, जब भी आप इसको कोई एयरक्राफ्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो ये उसको लैंड करवा देगा। दूसरे लफ्जों में जो एयरक्राफ्ट एज ए पैरामीटर आएगा इसके पास वो ये क्या करेगा, हमारे पास जो लैंडेड का सेट है उसके अंदर इस एयरक्राफ्ट को ऐड करवाएगा। अब इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं।
अब ये एक्सटर्नल डेटा कौन सा यूज करता है? पहला जो डेटा ये यूज कर रहा है वो हमारे पास परमिशन का सेट है, और उसमें इसकी जो एक्सेस है परमिशन के सेट पर वो कौन सी है? रीड ओनली, यानी परमिशन वाले सेट को ये सिर्फ रीड कर सकता है। जबकि लैंडेड वाले सेट को ये रीड और राइट दोनों एक्सेस है इसके पास, ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, क्योंकि जब किसी एयरक्राफ्ट में लैंड करना है तो उस एयरक्राफ्ट को हमने लैंडेड वाले सेट के अंदर ऐड करना है, तो डेफिनेटली फिर लैंडेड वाला जो सेट है उसको उसकी राइट की परमिशन भी हमारे पास होनी चाहिए। अब प्री कंडीशन क्या है हमारे पास? कि जिस एयरक्राफ्ट को हमने लैंड करवाना है, एक तो उसके पास लैंड करने की परमिशन होनी चाहिए, मतलब उसको परमिशन वाले सेट का पहले से मेंबर होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में सिर्फ वही एयरक्राफ्ट लैंड करेगा जिसके पास पहले से परमिशन है। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है? कि जिस एयरक्राफ्ट ने लैंड करना है, इसको जो लैंडेड वाला हमारा सेट है ऑलरेडी उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब लॉजिक भी बनती है ना, कि जिस एयरक्राफ्ट ने लैंड करना है, ये ना हो कि वो पहले से लैंड कर चुका हो, उसके लिए जरूरी है कि वो पहले से लैंडेड वाला जो सेट है उसमें ना हो, उसमें मौजूद ना हो, परमिशन वाले सेट में हो और लैंडेड वाले सेट में ना हो, तभी वो लैंड कर सकता है। अगर एक एयरक्राफ्ट पहले से लैंडेड वाले सेट में मौजूद है, आप उसको दोबारा लैंडेड वाले सेट में एंटर करवा रहे हैं, तो ये तो बेसिकली इसकी लॉजिक नहीं बनती ना, ये तो एक एरर है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये प्री कंडीशन है। और पोस्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? कि जिस एयरक्राफ्ट ने लैंड करना है उसको लैंडेड वाले सेट के साथ उसका आप यूनियन ले लें, ये प्रीवियस वैल्यू है, और ये एयरक्राफ्ट जिसने लैंड करना है उसको एज ए सेट हमने रिप्रेजेंट किया, दोनों का यूनियन लेंगे, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास लैंडेड वाला सेट आएगा उसके अंदर ये वाला एयरक्राफ्ट जो एज ए पैरामीटर आया ये भी मौजूद होगा। दूसरे लफ्जों में ये अब ये एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास वो है रिकॉर्ड टेक ऑफ का मेथड। ये क्या करता है? जब भी किसी एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करना होगा तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे। अब हम एक्सटर्नल डेटा की एक्सेस देख लेते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो परमिशन का सेट है, ये मेथड उसको रीड और राइट दोनों ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। इस तरह जो लैंडेड का सेट है उसके ऊपर भी ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसकी प्री कंडीशन देख लेते हैं। प्री कंडीशन क्या है? कि जिस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करना है उसको लैंडेड वाले सेट का मेंबर होना चाहिए। लॉजिक भी बनती है कि टेक ऑफ वो एयरक्राफ्ट करेगा जो पहले लैंड कर चुका हुआ है, या दूसरे लफ्जों में वो लैंडेड वाले सेट का एलिमेंट है। जो लैंडेड वाले सेट का एलिमेंट होगा इट मीन कि वो लैंड कर चुका है, अब वही टेक ऑफ करेगा। अब पोस्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है? पोस्ट कंडीशन में ये होगा कि जब भी एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो उसको लैंडेड वाला जो सेट है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सपोज हमारे पास तीन एयरक्राफ्ट थे, A1, A2 और A3। ये हमारे पास लैंडेड वाले सेट का पार्ट थे। अब A3 जो है ये टेक ऑफ कर गया, तो इट मीन्स इसको लैंडेड वाले सेट में से आपने रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? डिफरेंस का ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा उस एयरक्राफ्ट को आपने परमिशन वाले सेट से भी रिमूव करना है। मीन्स कि वो जो P वाले सेट में मौजूद था उसमें से भी ये रिमूव होगा। ठीक है, यानी दोनों परमिशन दोनों जो सेट्स हैं उसमें से इस एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा, तब आप कहेंगे कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये टेक ऑफ कर चुका है। अब जब इसने दोबारा लैंड करना होगा तो क्या होगा? पहले इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले ये परमिशन वाले सेट में जाएगा और फिर ये क्या करेगा कि लैंडेड वाले सेट में जाएगा। लेकिन वो एक अलग से सिनेरियो है। जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो उस सूरत में आपको इस एयरक्राफ्ट को उन दोनों सेट्स में से, परमिशन वाले और लैंडेड वाले सेट्स, इन दोनों में से इसको रिमूव करना होगा। तो ये काम हम यहाँ पे डिफरेंस के ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है? गेट परमिशन का मेथड। ये मेथड क्या करता है? ये हमें वो तमाम एयरक्राफ्ट का सेट रिटर्न करता है जिनके पास लैंड करने की परमिशन है, या दूसरे लफ्जों में ये सिंपली हमें परमिशन वाला सेट रिटर्न करवाता है। आउटपुट के तौर पर हमने एयरक्राफ्ट का सेट बता दिया है, और अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सटर्नल डेटा जो है उसकी एक्सेस कौन सी है। वो हमारे पास परमिशन वाले सेट की रीड ओनली एक्सेस है, मतलब ये परमिशन वाले सेट को रीड ओनली कर सकता है। प्री कंडीशन को हमने ट्रू बता दिया, मीन्स के कोई प्री कंडीशन नहीं है। और पोस्ट कंडीशन में हमने आउटपुट का जो वेरिएबल था उसको परमिशन का सेट असाइन कर दिया, यानी जब ये मेथड कॉल होगा तो ये परमिशन वाला सेट जो है ये हमारे पास एज ए आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। फिर हमारे पास गेट लैंडेड का मेथड है। ये मेथड क्या करता है? ये सिंपली हमें लैंडेड का सेट जो है
वो रिटर्न करवा देता है। यानी इस मेथड के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमारे पास लैंड कर चुकी हैं। इसमें भी हमने आउटपुट के तौर पर एयरक्राफ्ट सेट बता दिया। एक्सटर्नल डेटा कौन सा है हमारे पास, लैंडेड का सेट है और उसकी रीड ओनली एक्सेस है इसके पास। प्री कंडीशन ट्रू बता दी और पोस्ट कंडीशन में हमने आउटपुट के वेरिएबल को लैंडेड का सेट असाइन कर दिया। फिर हमारे पास है नंबर वेटिंग। ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस वक्त जिनके पास लैंड करने की परमिशन तो है लेकिन अभी उन्होंने लैंड नहीं किया। तो आउटपुट के तौर पर हमने एक नेचुरल नंबर बताया है, यानी ये मेथड जो है एक नेचुरल नंबर रिटर्न करेगा जो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट वेटिंग टू लैंड। एक्सटर्नल डेटा हम देख लेते हैं कि इसके पास परमिशन का जो सेट है उसकी रीड ओनली एक्सेस है और इसी तरह लैंडेड का डेटा सेट जो है उसकी भी रीड ओनली एक्सेस है, क्योंकि इस दोनों सेट्स में से इसने किसी भी सेट को मॉडिफाई नहीं करना। पोस्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, पोस्ट कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास परमिशन का सेट है वो और जो लैंडेड का सेट है उनका डिफरेंस ले रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त कितने एयरक्राफ्ट जो हैं वो वेट कर रहे हैं, यानी वो उनके पास लैंड करने की परमिशन तो है लेकिन उन्होंने लैंड नहीं किया। अब ये इसकी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो परमिशन वाला सेट था उसमें हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट थे, A1 A2 A3, और जो लैंडेड वाला सेट है उसमें हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, A1 और A2। अब अगर आप यहां से देखें तो सिर्फ A3 ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके पास लैंड करने की परमिशन तो है लेकिन अभी इसने लैंड नहीं किया। तो अब हम कर क्या रहे हैं, परमिशन वाला सेट और लैंडेड वाला सेट उनका डिफरेंस ले रहे हैं। वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास सिंपली A3 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस का सेट आ रहा है इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो हम टोटल वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर A3 के बाद A4 भी होता तो इधर A3 A4 आ जाता। तो उस केस में हमारी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती, 2, यानी 2 एयरक्राफ्ट वेट कर रहे होते हैं। तो इस सेट डिफरेंस के ऑपरेटर के थ्रू हमने ये चीज मालूम कर ली कि इस वक्त हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट जो हैं वो लैंड करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस केस स्टडी की भी आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।